हेलो मम्मी की काल्पनिक दुनिया में हम बोनी से मिलते हैं, एक लापरवाह और शरारती आदमी जिसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वह एक अनोखी पालतू जानवरों की दुकान चलाता है और अपने दिनों को अपने ही जैसे आवारा सबसे अच्छे दोस्त बिच्छू के साथ बिताता है। लेकिन उसका परिवार, खासकर उसका बहनोई जो एक विवाह कार्यालय चलाता है, उसकी शादी करवाने के लिए बेताब है। वे स्टेफी के साथ उसकी मुलाकात तय करते हैं, जो एक बहुत ही शिक्षित और बुद्धिमान महिला है, यह सोचकर कि उसका सभ्य स्वभाव बोनी को अस्वीकार कर देगा। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बोनी और स्टेफी के बीच एक अप्रत्याशित रिश्ता बनता है और उनका रिश्ता परवान चढ़ता है। उनकी शादी का दिन नजदीक आते ही स्टेफी एक अजीब शर्त रखती है। शादी के बाद बोनी को उसके घर में रहना होगा। इसके तुरंत बाद वह अचानक उससे बात करना बंद कर देती है। बाद में समझाती है कि उसकी मृत मां ग्रेस की आत्मा उसे पसंद नहीं करती है। बोनी, जो इन सब पर विश्वास नहीं करता, इसे एक बहाना मानकर खारिज कर देता है। लेकिन अपनी शादी के बाद उसे भयानक सच्चाई का पता चलता है। उनकी पहली रात बोनी को एक अदृश्य शक्ति, उसकी सास की भूत, द्वारा कमरे से बाहर फेंक दिया जाता है। इस तरह बोनी का अपने नए घर में जीवित रहने के लिए एक अजीब और मजेदार संघर्ष शुरू होता है। घर में मम्मी की आत्मा द्वारा तय किए गए सख्त नियमों का पालन किया जाता है, जैसे बिस्तर पर गीले तौलिए न छोड़ना और अन्य बेतुकी मांगे। बोनी और स्टेफी को गुप्त रूप से टेक्स्ट मैसेज के जरिए बात करनी पड़ती है, क्योंकि मम्मी केवल बोली गई बातों को ही सुन सकती है। मम्मी का अनुमोदन जीतने के लिए एक हताश प्रयास में वे गर्भावस्था का नाटक भी करते हैं, जिससे एक अराजक स्थिति पैदा हो जाती है जब बोनी का शराबी पिता घर में हंगामा करता है। जैसे ही बोनी इस अलौकिक बारूदी सुरंग में नेविगेट करने की कोशिश करता है, उसे बॉस नामक एक खोजी पत्रकार द्वारा चेतावनी दी जाती है कि स्टेफी का परिवार एक गहरा रहस्य छिपा रहा है। हालांकि शुरुआत में संदेह होता है, लेकिन जब आशाभा नाम का एक भयावह आदमी मम्मी की आत्मा को हटाने की पेशकश करता है, तो बोनी के डर की पुष्टि हो जाती है। आशाभा एक आत्मा शिकारी के रूप में सामने आता है, जो काले जादू समुदाय का एक सदस्य है, जो ग्रेस जैसी शक्तिशाली आत्माओं को पकड़ना और उनका शोषण करना चाहता है। एक नाटकीय और अराजक चरमोत्कर्ष में बोनी और स्टेफी एक लुप्त हो रहे आध्यात्मिक विशेषज्ञ कंचम्मा से मदद मांगते हैं। अंतिम मुकाबला आशाभा के अड्डे पर होता है, जहां स्टेफी की मां की आत्मा और कंचम्मा जोड़े की रक्षा के लिए सेना में शामिल हो जाती है। फिल्म का समापन दुष्ट आत्मा शिकारी की हार और ग्रेस की आत्मा की रिहाई के साथ होता है, जिससे स्टेफी के परिवार में शांति का एहसास होता है और बोनी और स्टेफी को अंततः एक भूतीय तीसरे पहिए के बिना अपने विवाहित जीवन की शुरुआत करने की अनुमति मिलती है। फिल्म एक ऐसे नोट पर समाप्त होती है जो एक संभावित अगली कड़ी को छेड़ता है। यह इशारा करता है कि उनके अलौकिक रोमांच अभी खत्म नहीं हुए हैं।